जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी किस तरफ परफॉर्म कर सकता है। तो वीकली एनालिसिस हम करेंगे कि किस तरह से निफ्टी कहाँ कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और पिछले वीक क्या किया और किस लेवल पर ट्रैप लग सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। और देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये 25,047 का लेवल भी डिस्कस किया था कि T1 के रूप में रहेगा 25,047 और वीकली क्लोजिंग यहाँ कहीं पर आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पर। ये हमने डिस्कस किया था। तो आइए उस वीडियो को देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये वीडियो था निफ्टी वीकली एनालिसिस 12 से 16 मई 2025 का और इसमें मैंने क्या बोला है वो देखिए आप। होगा तब फिर हम इस लेवल के लिए काम करेंगे। तो वो लेवल रहेगा 25,047 तक आता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और T2 आपका अगर ऊपर की तरफ से निकलता है तो फिर आपको T2 देखने को मिलेगा 25,598 का लेवल, ठीक है। और तीसरा T3 है जो हमारा, वो आ जाएगा आपका 26,145 का लेवल, ठीक है। तो ये 3 लेवल है। तो T1 जो है एकदम एक्यूरेट आ रहा है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 25,047 का, ठीक है। तो इस लेवल पर बहुत फोकस रखना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा या फिर वीकली कैंडल वहीं पे जाके क्लोज हो या वहीं पर से एक विक बनाए, तो इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिर डेली टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस, तो देखिए, हमने क्या बोला 25,047 ऊपर की तरफ। कब कंडीशन बताया था हमने? कंडीशन ये बताया था कि ये वाला जो जोन है ये इसके ऊपर जब मार्केट जाना शुरू करता है तब की कंडीशन में। तो 25,047 का लेवल कहाँ पे आ रहा है? ये वाला लेवल, ठीक है। ये आप यहाँ पे अगर मैं लकीर खींच दूँ एक सेकंड तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, 25,047 आई थिंक ये वाला लेवल। तो 25,047 हमारा एक लेवल था और यहाँ पे एक जोन था। तो यहाँ कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और वीकली क्लोजिंग कुछ यहीं पर आ जाए। और देखिए, आप वीकली क्लोजिंग यहीं पर आ गया है। ये पूरा पूरा एग्जैक्ट हमारा लेवल टू लेवल मार्केट चला है, ये देखिए। तो क्लोजिंग कहाँ हुआ है? 25,019 पे क्लोजिंग हुआ है, तो एकदम लगभग एक्यूरेट है। तो इस तरह से लेवल्स इसमें हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं नए लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, उससे पहले हम वीकली कैंडल स्टिक देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि वीकली टाइम फ्रेम में एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है और हम तब तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक इस लेवल के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ना करे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कब हुआ है? ये देखिए, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और इसी लेवल को फिर सपोर्ट बना करके ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, तब हम बुलिश होंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और वीकली टाइम फ्रेम पे अब क्या सिनेरियो बना हुआ है? अब सिनेरियो ये बन गया है कि यहाँ पर एक अच्छा तगड़ा वाला ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जोन भी अब मार्केट निकाल चुका है, अगर देखें तो आप ये देखें इस तरह से। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। और ऊपर के लेवल पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक एफएजी है, ठीक है, इस वाली एफएजी और यहाँ कहीं तक का लेवल है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं देखिए, यहाँ पर आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सब आप कन्फ्यूजन के स्टेट पे रहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम भी यहाँ पे कन्फ्यूजन के स्टेट पे थे। कन्फ्यूजन के स्टेट पे थे का मतलब हमने क्या बोला था कि मार्केट अभी बेरिश नहीं हुआ है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। और देखिए, तुरंत न्यूज़ आया और मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हो गया और जितने सेलर थे सबको ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो यही मार्केट का कलाकारी होता है, ट्रैप लगता रहता है मार्केट पे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा ये वाला लेवल पूरा रेजिस्टेंस होगा। अगर इस लेवल को मैं ड्रॉ करूँ तो आपको क्या निकल के आ रहा है? देखिए, ये वाला लेवल, ये आ रहा है लेवल 25,000, एक सेकंड, ये लेवल निकल के आ रहा है 25,897, यानी कि 25,900 के आसपास का, और 25,236। तो इतना बड़ा लेवल को बोल रहे हो सर आप? बोलोगे इतने बड़े लेवल, 500-700 पॉइंट का लेवल है ये। तो इस लेवल को इस तरह से हम कैसे फिर उसको रिफाइन कर सकते हैं? तो ये सब मैं अभी थोड़ा डीप लेवल पे आपको बताता हूँ। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है, ठीक है। अभी मैं डेली में आपको लेवल बता। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पर है? देखिए, सपोर्ट एक यहीं पे रेजिस्टेंस है सबसे पहला। तो आपका ये 25,019 जो भी ये लेवल है, यहाँ पे जो रुका हुआ है यही एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इससे अगर नीचे आ जाता है तो ये मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ठीक है। मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो देखिए, यहाँ कहीं पे आए तो एक बाइंग जोन बनेगा 24,245 से लेकर के 24,210। अगर यहाँ कहीं तक प्राइस आ जाता है आने वाले वीक पे, हफ्ते में, तो यहाँ कहीं पर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट जाता है मंडे ट्यूसडे जो भी है, तो देखिए, पहला जो रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा वो है 25,318 से लेकर के 25,271 का लेवल। तो ये लेवल पे फोकस करके रखना है। दूसरे फिर लेवल हमारे पास एक टीआरएस से लेवल निकल के आ रहा है, वो है 25,628 का लेवल, ठीक है।
ये लेवल को फोकस करना है। और तीसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 25,826 का लेवल, 25,753 से लेकर के, तो 25,750 से लेकर के 25,800 के बीच का जो भी है, ये सब लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एज ए टारगेट भी ये काम करेगा। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक ये किस तरह का, मतलब रेंज क्या रहेगा मार्केट का। जैसे इस हफ्ते हमने रेंज निकाला था, उसी तरह नेक्स्ट वीक का रेंज क्या रहेगा और मार्केट का क्या बोलते हैं टारगेट कहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा निफ्टी का। देखिए निफ्टी का रेंज जो निकल के आ रहा है, देखिए ये वाला जो लेवल है T2, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो T2 और TRSA लेवल जो हमारा एक ही आ रहा है, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 25,613 के आसपास का है, या फिर इसको आप नोट करेंगे तो 25,628। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक निफ्टी का प्लानिंग हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक निफ्टी का प्लानिंग हो चुका है। हर्डल कहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ पे हर्डल रहेगा 25,300 के आसपास, और ये लेवल खुद ही एक हर्डल है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो इस 1 डे टाइम फ्रेम में डेली जो ट्रेड करना है वो मैं अलग से बताऊंगा। देखिए लेवल वीकली क्या है, ये वाला लेवल 24,245 के आसपास का, ठीक। तो अगर डाउन साइड के लिए प्लान हमारा ये वाला लेवल कटता है 24,200, तो फिर T1 जो निकल के आएगा वो एकदम एक्जैक्ट आप 23,868 के आसपास का ये जो लेवल है, ये मतलब इस वाली कैंडल स्टिक के नीचे का लिक्विडिटी उठाएगा, यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसके आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल के लिए फोकस करेंगे। और दूसरा T2 हमारा जो होगा वो हो जाएगा आपका 23,363। तो इन सब लेवल के लिए हम फोकस करेंगे। और कब तक बेरिश नहीं होना है। अब मंडे को क्या प्लान हो सकता है, ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा हमारा डेली और वीकली का, ठीक है। तो पहले मैं वीकली का ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ। ट्रेड सेटअप वीकली का, तो इस हफ्ते हम क्या करेंगे। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में हम क्लोजिंगों का इंतजार करेंगे, या 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। देखिए इस लेवल पर आपको एक एफजी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस एफजी के पास प्राइस आकर के ऊपर की तरफ अगर निकलना शुरू करता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो देन हम फिर ये सब टारगेट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये वाला जो 25,300 के आसपास का जो है लेवल ये, और फिर हमारा जो लेवल है 25,613 के आसपास का लेवल, ये सब प्लान करेंगे, ठीक। अगर अगर प्राइस क्या करता है, अगर प्राइस इस एफजी को टैप करने के बाद यहाँ से एक गिरावट के लिए लेता है, तो फिर मेरे पास में टारगेट क्या होगा, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी। तो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इस लिक्विडिटी के पास आकर के मार्केट कैसा क्लोजिंग कर रहा है, ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। इस लिक्विडिटी के पास आकर मार्केट कैसा क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी प्लान करेंगे हम। अगर इसके आसपास क्लोजिंग बुलिश पैटर्न यहाँ पे नहीं बनता है तब की स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ट्रेड यहाँ पर तक का, ठीक। फिर यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो फिर ये वाला ट्रेड अपना बनेगा। और ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया। अब मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो प्लान फॉर मंडे, मंडे क्या हो सकता है। देखिए अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं किस लेवल पे सपोर्ट मानूंगा, 24,809 से लेकर के 24,743 का लेवल। इस लेवल के आसपास बुलिश पैटर्न बनता है तो देन वेल एंड गुड है। और 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैं क्लोजिंग का इंतजार करूंगा, हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग का इंतजार करूंगा। तो क्लोजिंग अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ पॉजिटिव मिलता है इस तरह का सिनेरियो, तो देन मैं यहाँ से ऊपर के लिए प्लान करूंगा। और ऊपर के लिए कहाँ तक प्लान करूंगा, मेरा प्लान सिर्फ यहीं तक रहेगा दोस्तों, ये वाला है, या इस यहाँ कहीं तक, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तब मैं भी बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहीं तक का प्लान रहेगा। और ऊपर साइड अगर निकलता है तो यही सब लेवल ऊपर के जो मैंने बताया हुआ वो सब डिस्कस होंगे, ठीक है। तो ये लेवल हमारा बाइंग लेवल रहेगा और ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होना शुरू होता है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, देन आपका ये वाला लेवल है, ठीक है। ये 24,496 यानी 24,500 के आसपास का जो ये लेवल है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लान रहेगा। और नीचे साइड के मैंने लेवल तो डिस्कस कर दिया। तो मंडे का ये ट्रेड सेटअप हो गया हमारा। सो एनिमल थ्योरी देख लेते हैं। एनिमल थ्योरी में क्या है, हम एस्ट्रोलॉजिकली, एनिमल थ्योरी मतलब एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है। एनिमल थ्योरी में हम 19 मई को हम हैं बुलिश, ठीक। तो ये बुलिश किस प्रकार का बुलिश है, ये बुलिश किस प्रकार का है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 19 मई को बुलिश है, दैट मीन्स क्या है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, मान लो प्राइस यहाँ से ऐसा आया और ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ कहीं पहुँचता है या यहाँ कहीं पहुँचता है, तो यहाँ पे फंसना नहीं है ऊपर में कि अब यहाँ से और बुलिश हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ कहीं पहुँचता है तो पहला दिन अगर यहाँ पहुँचता है और सेकंड हाफ में छोटी मोटी गिरावट आती तो 20 तारीख के लिए फिर ये खतरा है। अगर 20 तारीख को हम बेरिश हैं, ठीक है, एनिमल थ्योरी में 20 तारीख को बेरिश है। ये देखिए एक सेकंड, कहाँ, देखिए 20 तारीख हम बेरिश हैं, ठीक है, 21 बेरिश हैं, 22 बेरिश हैं, 23 बेरिश हैं।
तो ये 4 दिन हम बेरिश हैं, तो बेरिश का मतलब क्या है, अभी ट्रेंड तो बुलिश चल रहा है, ठीक, ट्रेंड तो बुलिश चल रहा है, तो हो क्या सकता है, देखिए ट्रेंड जब तक रिवर्स ना हो जाए तब तक आप बेरिश नहीं हो सकते, ठीक, पहली चीज। अब ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है, क्योंकि एनिमल थ्योरी में बेरिश है, दैट मीन्स आपको बुल ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता चलना है। यहाँ पर से कभी भी फॉल आ सकता है, कभी भी कोई बैड न्यूज़ आ सकता है या फॉल आ सकता है। तो फॉल आएगा तो क्या है कि पूरा पूरा आप फंस के रह जाएंगे। अब फॉल आ जाएगा इसका मतलब क्या, पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। देखिए ट्रेंड रिवर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीकली क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। इस जो लेवल है ना, ये जो 24,210, इसके नीचे जब तक वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम बेरिश नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीकली क्लोजिंग, ठीक है, वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तब फिर हम इसमें वन डे टाइम फ्रेम में भी मान सकते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। तो अब अगर हमको 20 तारीख से 23 तारीख तक अगर हम बेरिश हैं और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनना है तो हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए इसको, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमको इस तरह से प्लान करना है, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना ना, मान लो यहाँ पे 20 तारीख को बेरिश है, अब ये इस तरह से आया तो जैसे ही सेल द बाउंस, इस तरह से सेल द बाउंस, इस तरह से, ठीक है। तो ये है उसका पैटर्न। तो अब 20 तारीख को बेरिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह का पैटर्न खोजना है, ठीक है। तो ये एनिमल थ्योरी हो गई, तो निफ्टी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया। जय माता रानी की। इस वीडियो में इतना ही है, अगर अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है।